TT Live, a platform to sharing your thoughts. वाह, क्या बात है मधुशाला की भी। कमाल करते हैं बच्चन साहब। लिख रहे हैं, औरों के सर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, औरों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के इससे ही, मेरी और पुरानी होकर भी मेरी और नशीली मधुशाला। यही बात देव साहब की पर्सनैलिटी पे, देव साहब की शख्सियत पे खरी उतरती है। उनका नशा रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत में ना जाने ऐसा कौन सा ऑरा था, क्या चीज़ थी कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग रोज़ बढ़ती जा रही है। हम तो ये देवानंद सोसाइटी के माध्यम से देखते हैं, जब जयपुर में देव फेस्टिवल करते हैं तो देखते हैं कि एक से एक नया फ़ैन निकलता है और उसकी फ़ैन की जो बातें हैं वो भी ऐसी मतवाली मस्तानी निकलती हैं कि जैसे पता नहीं उसको कितना इश्क हो देव साहब से। ये देव साहब का ऑरा था। और आज जब उनको इस दुनिया में आए 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब भी, और उनको तो गए हुए भी 10 वर्ष होने को हैं, लेकिन ये नशा है जो उतरता नहीं है। और उनके बारे में उनको फिल्मों में फिल्मकारों ने खूब प्यार दिया, खूब चाहा उन्हें। फिल्म देखने वालों ने कमाल का प्यार दिया उन्हें। उनके गीतों को रोज़ आज भी गुनगुनाते हैं लोग। और फिर इतिहासकार या साहित्यकार कैसे अछूते रह सकते थे देव साहब की तारीफ किए बिना। खूब लिखा देव साहब पे लिखने वालों ने। आज हम मिलते हैं हमारे एक लिविंग लेजेंड जावेद अख्तर साहब से, जो ना केवल मशहूर गीतकार हैं, न जाने उनके कितने गीतों को फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं और उनके लिखे हुए डायलॉग्स तो आज भी लोग दोहराते रहते हैं। तो वही जावेद साहब आज हमारे बीच में हैं और आज वो देवानंद साहब के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त भी जैसे कन्वेयर बेल्ट है, लोग उस पर खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, लेकिन कन्वेयर बेल्ट खुद भी चल रही है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कामयाबी भी ऐसे ही है। कामयाब लोग होते हैं, मशहूर होते हैं, और उसके बाद वो फोकस से बाहर हो जाते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं, फिर जो चले गए उन्हें भूल जाते हैं लोग, लेकिन सबको नहीं भूलते। लोग वो याद रहते हैं अपना ज़माना गुजारने के बाद भी, जिन्होंने अपनी कामयाबी में सिर्फ कामयाबी नहीं, उसके अलावा भी कुछ दिखाया है, कुछ ऐसा काम किया है जो नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात पैदा की है जो पहले नहीं सुनी गई थी, नहीं देखी गई थी। और शायद यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिलीप साहब हैं या राज कपूर साहब हैं, वैसे ही देवानंद, ये 3 ट्रायो था अपने वक्त का, ये हमेशा याद रहेंगे देव साहब। देव साहब ने एक नया हीरो हिंदी स्क्रीन को दिया था। हालांकि इनका जो शुरू के करियर है उसमें धरती के लाल और कई पिक्चरें इस तरह की है जिसमें ये एक बहुत आइडियलिस्ट, आदर्शवादी जैसे नौजवान कुर्ता पजामा पहने, जैकेट पहने। बल्कि अब मैं आपको बताऊंगा, अगर एक ऐसी भी फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट में, मैंने देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, कि जिसमें 2 दोस्तों की कहानी थी। उनमें से एक दोस्त जो है वो प्लेबॉय है, हैप्पी गो लकी है और बड़ा लड़कियों में पॉपुलर है, और दूसरा दोस्त जो है बड़ा शर्मीला सा, सीधा सादा, आदर्शवादी है, कुर्ता पजामा सदरी पहने हुए। ये कुर्ता पजामा सदरी में और आदर्शवादी जो था वो देवानंद थे, और वो जो प्ले बॉय था वो थे मनमोहन कृष्ण।
कोई माने न माने, लेकिन ये सच है। मनमोहन कृष्ण लड़कियों के बीच में गाना गा रहे थे, ज़िंदगी है यो यो, ऐसे कुछ ऐसा था। लेकिन मैं समझता हूँ जाल, जो कि पहला डायरेक्टोरियल काम था गुरुदत्त साहब का, उसने देवानंद को एक नई इमेज दी। गुरुदत्त और देवानंद की भी बड़ी पुरानी दोस्ती थी। ये दोनों के दोनों पूना में एक ही स्टूडियो में काम करते थे और इनको हॉस्टल में कमरा दे दिया गया था। वहाँ पर ये उस वक्त दो ये एक्टर वगैरह वहीं रहते थे। तो इनकी शर्ट बदल गई। इनकी दोस्ती यूँ शुरू हुई कि देवानंद गलती से गुरुदत्त की शर्ट पहन के चले गए, इसलिए कि नाप एक थी, तो उनका भाई आप मेरी कमीज़ पहने हुए हैं। तो यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी और ये तय हुआ था कि अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो मैं तुम्हें हीरो लूँगा, और अगर तुम हीरो मुझसे पहले बन गए तो तुम मुझे डायरेक्टर लोगे। और देवानंद ने अपना ये वादा निभाया। इन्होंने नवकेतन अपने भाई के साथ बनाई थी और उसकी पहली पिक्चर अफसर जो है वो चेतन आनंद साहब, जो कि खुद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने की थी। लेकिन फिर जाल बनाई गई। जाल में गुरुदत्त ने वाकई दोस्ती का हक दूसरी तरह से अदा किया। एक तरफ तो देवानंद ने अदा किया था कि भाई उन्हें डायरेक्शन दे दी थी, लेकिन देवानंद को एक दूसरा कैरेक्टर, एक दूसरा स्टाइल दिया और वही धीरे धीरे डेवलप होता रहा। और उसमें फिर जो दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो शायद है नासिर हुसैन का, मुनीम जी, और इसके बाद एक पिक्चर आई थी अपना ये छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, जिसमें पेइंग गेस्ट। तो ये जो फिल्में थी उसमें एक नया रोमांटिक हीरो, मॉडर्न, मिस्चीवियस, लेकिन बदतमीज़ नहीं। वो हीरोइन को छेड़ता ज़रूर है लेकिन हैरेस नहीं करता है। वो हीरोइन को परसू ज़रूर करता है लेकिन स्टॉकर नहीं लगता है। देवानंद का जो चार्म और जो स्वीटनेस थी, और इस रोल में बहुत ख़तरा होता है कि आप ऐसे लगे कि आप हीरोइन को स्टॉक कर रहे हैं या हैरेस कर रहे हैं या बदतमीज़ी कर रहे हैं उसके पीछे जाके गाना गाने में। और आजकल तो ख़ासतौर से हम लोग इन मामलों में बहुत सेंसिटिव है, लेकिन देवानंद के अंदर इतनी डिसेंसी थी और इतनी मासूमियत थी कि वो आपको ये करते हुए ख़राब नहीं लगता था। छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। और आपको मोहब्बत आती थी उस पर। एक स्टाइल जो है, मुझे याद है हमारे कॉलेज में तो दो ही तरह के लड़के होते थे, या तो जो दिलीप कुमार की तरह बाल बनाते थे या जो देवानंद की तरह बाल बनाते थे। देव साहब ने इतना अपनी जो परसोना था उनका, उसका इतना हिंदुस्तान में गहरा छाप छोड़ी कि चाहे वो कॉर्डरॉय की जैकेट हो, चाहे वो पुलोवर की आस्तीनें आधी चढ़ाई हुई हों और शर्ट बाहर के स्लीव नीचे हों, तरह तरह के उठे हुए कॉलर, पता नहीं क्या क्या, वो हर पिक्चर में एक ऐसी चीज़ ले आते थे, एक ऐसा अंदाज़ ले आते थे कि पूरा हिंदुस्तान का नौजवान उसकी नकल करता रहता था। उन्होंने न सिर्फ बहुत अच्छी फिल्में दी, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स दिए। राज खोसला के साथ काम किया, नए डायरेक्टर के साथ, राज खोसला के साथ। चेतन साहब तो उनके भाई थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर। लेकिन उसके अलावा अपने छोटे भाई विजय आनंद, जिन्हें हम गोल्डी आनंद के नाम से भी जानते हैं, उनको भी ब्रेक दिया। 9-2-11 बड़ी यंग एज में बनाई थी। तो ये देव साहब ने नवकेतन में बहुत अच्छा टैलेंट लाए, हीरोइंस बहुत बड़ी बड़ी, जीनत अमान समेत बहुत सारी, और डायरेक्टर्स लाए। और एक अजीब बात ये थी कि देवानंद की पिक्चर में म्यूज़िक हमेशा अच्छी होती थी। और उसके अलावा एक मॉडर्निटी जो थी, इस तरह की मॉडर्निटी जिसमें कोई क्रूड एज ना हो, कोई रफ एज ना हो, एक खूबसूरती हो, डिसेंसी हो और रोमांस हो। तो मुझे लगता है कि जब तक रोमांस है, जब तक अच्छी म्यूज़िक से लोगों को मोहब्बत है, जब तक लोगों को चार्मिंग लोग अच्छे लगते हैं,
देवानंद लोगों को याद रहेंगे। आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। City Live, a platform to sharing your thoughts.